ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी भी बहुत सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक भाई है, अगर उसको छूट मिल जाए तो सब खत्म कर देंगे हम। तो कुंभ को लेकर भी ओवैसी सवाल खड़ा करते हैं कि पूरा सरकार जो है उसी में लगी हुई है। देखिए, ओवैसी को तो मैं निकृष्ट कहूँगा, जो खाते हैं देश की और बजाते हैं विदेश की। ओवैसी जो है, ओवैसी को मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूँ कि ओवैसी जी, तुमको अगर इस देश से इतनी एलर्जी है, सनातन, ये हिंदुओं का देश है, ये सनातन का देश है, आपको इतनी एलर्जी है तो आप यहाँ रुके क्यों? आपको तो इमीडिएट हवाई जहाज में बैठना चाहिए और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहां आपको राजनीति करना चाहिए। यहाँ आपको राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। आपके प्रति, आपके मन में इस देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, तो आप यहाँ क्यों टिके हुए हैं? आपको ऐसा क्या लालच है? मैं आपको बताता हूं क्या लालच है। उनको लालच है कि पाकिस्तान में जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। जो इस देश की संपदा का भोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबको स्थान मिला है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1700 में आक्रमण किया मथुरा पर, तो नागाओं ने उनको भगाया, मारा, उस सेना को परास्त किया। लाखों की सेना को मात्र 400 नागाओं ने परास्त किया था। परंतु वहां भी अजीत जी एक बात बहुत विशेष थी कि जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध बंद हो जाता था, और जब युद्ध बंद हो जाता था तो चूंकि वो बहुत दूर से आया था अहमद शाह अब्दाली, तो उसका राशन पानी सब खत्म हो गया था। तो हमारे ही सनातन के लोग, हमारे ही हिंदू धर्म के लोग उसको रात को राशन पहुंचाते थे, क्योंकि हमारे देश की ये परंपरा है, अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव की परंपरा से हम लोग जीवन जीते हैं। उस समय रात्रि में उनको राशन पहुंचाया जाता था, और उस राशन से वो भोजन पाते थे, और उस भोजन को पाकर उसी ताकत से वो फिर हमसे लड़ते थे। तो हमारे देश की तो परंपरा ऐसी है, इसलिए ये ओवैसी और ये सब चल रहे हैं। परंतु ये ज्यादा समय तक अब नहीं है। इनको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है।